हेलो एवरीवन, नॉलेज रिकैप की इस नई क्लास पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। टॉप 30 वर्ल्ड जीके क्वेश्चन एंड आंसर हम डिस्कस करेंगे। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। 3 बीघा कॉरिडोर कनेक्ट्स। 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है? ए इंडिया एंड चाइना, बी इंडिया एंड पाकिस्तान, सी इंडिया एंड बांग्लादेश, डी बांग्लादेश एंड चाइना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया एंड बांग्लादेश। 3 बीघा कॉरिडोर इंडिया और बांग्लादेश को जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर पश्चिम बंगाल बांग्लादेश सीमा पर भारत की भूमि की एक पट्टी है, जिसे सितंबर 2011 में बांग्लादेश को लीज पर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी क्या है? ए केप टाउन, बी जोहान्सबर्ग, सी किम्बरले, डी प्रिटोरिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी महाद्वीप का साउथर्न मोस्ट कंट्री है और दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी शहर हैं, जिनमें प्रिटोरिया, ब्लोमफोंटेन और केप टाउन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कोल्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से किसे विश्व का ठंडा ध्रुव कहा जाता है? ए लोरियंटन रीजन ऑफ कनाडा, बी वेरख्यानस्क इन रशिया, सी अंटार्कटिका, डी ग्रीनलैंड। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ख्यानस्क इन रशिया। वर्ख्यानस्क जो कि रशिया में मौजूद है, उसे ठंडा ध्रुव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। ग्रेट बैरियर रीफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ इज लोकेटेड इन। विश्व की लार्जेस्ट कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ए ऑस्ट्रिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कैरेबियन आइलैंड, डी इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। विश्व की लार्जेस्ट कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5। विच इज कॉल्ड द सोरो ऑफ चाइना? चीन का दुख किसे कहा जाता है? ए हुआंग हो, बी बेजिंग, सी पिकिंग, डी शंघाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुआंग हो। चीन का दुख हुआंग हो नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। द स्ट्रेट व्हिच सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप इज। अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है? ए हुक स्ट्रेट, बी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, सी पाल्क स्ट्रेट, डी बेरिंग स्ट्रेट। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जलसंधि है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यूरोप में स्पेन को, अफ्रीका में मोरक्को से अलग करता है। ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता भी है। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ गॉट इट्स मैप ऑन इट्स फ्लैग? निम्नलिखित में से किस देश के झंडे पर उसका मानचित्र अंकित है? ए कोंगो, बी साइप्रस, सी जॉर्डन, डी लीबिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइप्रस। साइप्रस के झंडे पर उसका नक्शा है। देश के झंडे में द्वीप का नक्शा और सफ़ेद झंडे पर 2 ओलिव ब्रांचेस है। झंडे पर द्वीप का नक्शा कोपार ऑरेंज रंग का है, जो द्वीप पर विशाल कोपार और डिपॉजिट्स को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8। माओरीज आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ। माओरी कहाँ के निवासी है? ए नाइजेरिया, बी माली, सी ब्राज़ील, डी न्यूजीलैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। माओरी न्यूजीलैंड के निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेटलाइन? निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रेट्स अंतर्राष्ट्रीय डेटलाइन के सबसे निकट है? ए मालाका स्ट्रेट, बी बेरिंग स्ट्रेट, सी स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, डी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय डेटलाइन के सबसे निकट है। जानते हैं बेरिंग स्ट्रेट के बारे में। बेरिंग स्ट्रेट आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है तथा एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को उनके क्लोजेस्ट पॉइंट पर अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ शार्क? निम्नलिखित में से कौन शार्क का सदस्य नहीं है? ए नेपाल, बी भूटान, सी मालदीव्स, डी सिंगापुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सिंगापुर शार्क का सदस्य नहीं है। अगर हम शार्क की बात करें तो शार्क का फुल फॉर्म होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन और शार्क के 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिनमें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स,
नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11, द टेम्परेचर एट व्हिच द एयर इज सेचुरेटेड इज नोन एज। वह तापमान जिस पर वायु संतृप्त होती है उसे क्या कहते हैं? ए सेचुरेशन टेम्परेचर, बी क्रिटिकल टेम्परेचर, सी कंडेंसेशन टेम्परेचर, डी ड्यू पॉइंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्यू पॉइंट। वह तापमान जिस पर वायु संतृप्त होती है उसे ड्यू पॉइंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, द लाइन डिवाइडिंग नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली रेखा क्या है? ए 17th पैरेलल, बी 23rd पैरेलल, सी 38th पैरेलल, डी ऑर्डर नेसी लाइन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 38th पैरेलल। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली रेखा है 38th पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 13, द यूनाइटेड किंगडम कंसिस्ट्स ऑफ इंग्लैंड एंड। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड और कौन कौन शामिल है? ए नॉर्थर्न आयरलैंड, पलामा एंड आइसलैंड, बी नॉर्थर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, सी स्कॉटलैंड, वेल्स एंड फेरो आइलैंड, डी स्कॉटलैंड, सर्दिनिया एंड वेल्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्थर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 16, नॉटिकल माइल इज ए यूनिट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 14, सुंडा ट्रेंच लाइज इन। सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है? ए अटलांटिक ओशियन, बी पैसिफिक ओशियन, सी इंडियन ओशियन, डी एंटार्क्टिक ओशियन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन ओशियन। सुंडा ट्रेंच इंडियन ओशियन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, नॉटिकल माइल इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन। समुद्री मील दूरी की एक इकाई है जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? ए स्पेस ट्रैवल, बी नेविगेशन, सी रेलवे डिस्टेंस, डी कम्युनिकेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेविगेशन। नॉटिकल माइल इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन नेविगेशन। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज लाइज एट द जंक्शन ऑफ 3 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। निम्नलिखित में से कौन सा देश 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका, यूरोप के जंक्शन पर स्थित है? ए टर्की, बी इजराइल, सी सीरिया, डी यमन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल। इजराइल 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका, यूरोप के जंक्शन पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, यूरेनस टेक्स डैश ईयर्स टू ऑर्बिट द सन। यूरेनस को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने वर्ष लगते हैं? ए 48, बी 84, सी 50, डी 60। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 84। यूरेनस को सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द शिपिंग कैनल दैट कनेक्ट्स द नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी इज कॉल्ड द। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली शिपिंग नहर को क्या कहा जाता है? ए पनामा कैनल, बी स्वेज कैनल, सी कील कैनल, डी बकिंगम कैनल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कील कैनल। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली शिपिंग नहर है कील कैनल। क्वेश्चन नंबर 20, 17th पैरेलल सेपरेट्स। 17वीं समानांतर रेखा किसे अलग करती है? ए नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, बी नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, सी नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम, डी नॉर्थ एंड साउथ यमन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम। 17वीं समानांतर रेखा नॉर्थ और साउथ वियतनाम को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ इराक। निम्नलिखित में से कौन सा देश इराक के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ए जॉर्डन, बी सीरिया, सी तुर्की, डी लेबनान। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेबनान। लेबनान देश इराक के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। जियोग्राफिकल मैप के अनुसार इराक की सीमा पश्चिम और उत्तर में जॉर्डन, सीरिया और तुर्की से लगती है। लेबनान सीरिया के पश्चिम में स्थित है लेकिन सीधे इराक के सीमा से नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 22, वेनिस ऑफ द ईस्ट इज़ द नेम गिवन टू। पूर्व का वेनिस नाम किसे दिया गया है? ए सिंगापुर, बी बैंकॉक, सी रंगून, डी हांगकांग। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंकॉक। पूर्व का वेनिस बैंकॉक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23,
द रेडक्लिफ लाइन इज ए बाउंड्री बिटवीन। रेडक्लिफ रेखा किसके बीच की सीमा है? ए इंडिया एंड चाइना, बी इंडिया एंड पाकिस्तान, सी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, डी इंडिया एंड अफगानिस्तान। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडिया एंड पाकिस्तान। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 24, इंटरनेशनल डेडलाइन इज ए एन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक है। ए स्ट्रेट लाइन, बी कर्व्ड लाइन, सी जिगजैग लाइन, डी एलिप्टिकल लाइन। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिगजैग लाइन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक जिगजैग लाइन है। इंटरनेशनल डेडलाइन एक जिगजैग रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी की सतह पर लगभग 180 डिग्री मेरिडियन का अनुसरण करने वाली एक काल्पनिक जिगजैग रेखा है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ प्लेसेस। किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? ए लाहौर, बी मैक्सिको सिटी, सी कीव, डी पेरिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्सिको सिटी। नीचे दिए गए ऑप्शन में से मैक्सिको सिटी को महलों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ स्काई स्क्रेपर्स। किस शहर को गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है? ए वाशिंगटन, बी न्यूयॉर्क, सी लंदन, डी रोम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर को सिटी ऑफ स्काई स्क्रेपर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ इटर्नल स्प्रिंग। किस शहर को अनंत वसंत का शहर कहा जाता है? ए न्यूयॉर्क, बी क्विटो, सी रोम, डी पेरिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्विटो। क्विटो शहर को अनंत वसंत का शहर कहा जाता है। क्विटो कैपिटल है इक्वेडोर की। भूमध्य रेखा के निकट स्थित होने और अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसका उपनाम अनंत वसंत का शहर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच सिटी इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ पाकिस्तान। किस शहर को पाकिस्तान का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ए इस्लामाबाद, बी कराची, सी मुल्तान, डी लाहौर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कराची। कराची शहर को पाकिस्तान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ कैनल्स। किस शहर को नहरों का शहर कहा जाता है? ए वेनिस, बी पेरिस, सी लंदन, डी नॉन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेनिस। वेनिस शहर को नहरों का शहर सिटी ऑफ कैनल्स कहा जाता है। हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी ने क्लास पूरी देखी होगी। आज हमने टॉप 30 वर्ल्ड जी के क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर हमारे प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।